ओम शांति। ये विश्व का नाटक कैसे चलता है? विश्व का नाटक कैसे चलता है? ये सारा जगत सचमुच कब उत्पन्न हुआ? कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? पहले क्या था? पहले मुर्गी थी या अंडा था? क्या जगत की उत्पत्ति हुई थी या पहले मुर्गी थी या अंडा? क्या था? मनुष्य जब से सोचने लगा है इस संसार में, जब से मनुष्य सोचने लगा है, तब से एक प्रश्न उसके मन को कुरेदता रहा है। हर एक के मन में, चाहे वो आप ब्रह्मा कुमार बन भी गए हैं, तब भी उनके मन में ये प्रश्न कुरेदता रहा कि ये जगत कैसे बना? क्या इसकी कोई उत्पत्ति हुई थी? और यदि यह जगत पैदा हुआ, बनाया गया, तो किसने बनाया? किसने इसकी उत्पत्ति की? विज्ञान कहता है सब कुछ एक बिग बैंग से आरंभ हुआ। धर्म कहता है ईश्वर ने इस संसार की रचना की। अब प्रश्न ये है, कौन सही है? ये दुनिया वालों का भगवान सही है या बिग बैंग सही है? कौन सही है? क्या विश्व की कोई शुरुआत हुई थी? अभी बता, साइंस का नियम है ये, इसको अभी विस्तार से समझाएंगे कि बिग बैंग क्या है, दुनिया साइंस वाले क्या कहते हैं, कैसे बना। तो हम तो भगवान क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहता है, इन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये अनादि अनंत है, मतलब ये बना, इसकी शुरुआत हुई थी, या ये अनादि अनंत है। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिग बैंग की कहानी सुनाते। क्या है ये बिग बैंग की कहानी? क्या चीज है? आधुनिक वैज्ञानिकों का विश्वास है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ था। उस महाविस्फोट का नाम है बिग बैंग। मतलब एक बहुत बड़ी आवाज हुई। विस्फोट होगा, कुछ चीज फूटेगा, तो क्या होगा? एक आवाज होगी, से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उसका ऐसे विस्फोट हुआ ना, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड बन गया। गैस, धूल कण, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी सब धीरे धीरे उसी विस्फोट से बने। सभी धीरे धीरे उसी विस्फोट से बने। लेकिन यहां एक तर्क उठता है कि अगर बिग बैंग हुआ तो उस विस्फोट के लिए ऊर्जा और पदार्थ कहां से आए? आखिर विस्फोट हुआ तो कुछ होगा ना, वो कहां से आया था? उसमें वो विस्फोट हुआ तो ऊर्जा कहां से आई जिसने उसको फोड़ दिया और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। कोई भी वैज्ञानिक इसका निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। उदाहरण,
ये वैसा ही प्रश्न है जैसे कोई कहे पहले अंडा या मुर्गी। अब मुर्गी ने अंडा दिया तो मुर्गी कहां से आई, मुर्गी कैसे पैदा हुई? अंडा पहले था तो अंडा कैसे पैदा हुआ? तो ये प्रश्न उसी प्रकार से है ना कि भाई ऐसे बना तो आखिर उस जो विस्फोट हुआ उस वो अंडा था तो अंडे को किसने बनाया था? वो भी तो कोई चाहिए ना। अगर मुर्गी पहले आई तो उसे किसने बनाया? अगर अंडा पहले आया तो वो किसने दिया? इस प्रकार विज्ञान की ये कहानी अधूरी ही रह जाती है। विज्ञान की बात जो है, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, वो तो फिर अधूरी रह जाती है। अब धार्मिक दृष्टिकोण, ईश्वर सृष्टि का करता है, ठीक है, चलो जी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ठीक है, मान लेते हैं जी। कोई कहते हैं जी 7 दिन में रचना की, नहीं 6 दिन में रचना की, 7वें दिन कहता है संडे है आज मैं आराम करूं। क्रिश्चियन थ्योरी के मुताबिक संडे को छुट्टी क्यों होती है कि एक दिन में उसने मनुष्य बनाया, पशु बनाए, पक्षी बनाए, धरती बनाया, आकाश बनाया, 7 दिन लगे, 6 दिन लगे उनको बनाने में, 7वें दिन कहता है मैं थक गया हूं, अब मैं आराम करूंगा, तुम भी संडे को छुट्टी बनाओ। तो इसलिए सारे संडे को क्या करते हैं, छुट्टी। और कहीं कहते हैं, कोई धर्म वाले कहते हैं जी 4 युग है, और 4 युग के लिए भी कितना टाइम चलता है कि किसने बनाया इतना लंबा ड्रामा? कईयों ने तो लाखों वर्ष का बना रखा है, कईयों ने हजारों वर्ष का बना रखा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में इस प्रश्न का बहुत गहरा और तार्किक उत्तर मिलता है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण जगत की उत्पत्ति नहीं, जगत पैदा नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, ये था, इसमें केवल पुनरावृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट होता रहता है। ये सृष्टि उत्पन्न नहीं होती, ये पुनरावृत्त रिपीटिशन होता है। जो एक बार चला वही बार बार चलता रहता है, वैसा का वैसा ही रिपीट होता रहता है। हर 5000 वर्ष में ड्रामा का चक्र पूरा घूमता है। जहां सतयुग में देवी देवताओं राज्य करते हैं, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राज्य चलता है, द्वापर में भक्ति आरंभ होती है, कलयुग में अज्ञानता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब परमात्मा आकर संगम में ईश्वर स्वयं आकर फिर नई सृष्टि का बीजारोपण करते हैं। इस प्रकार सृष्टि का की कोई उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ये अनादि अनंत, ये अनादि अनंत चक्र है जो चलता रहता है। अनादि अनंत मतलब अनादि और अनंत समय तक चलने वाला चक्र है, क्योंकि चक्र तो 5000 साल का है, परंतु हर 5000 साल बाद अनादि काल से ये चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। उदाहरण द्वारा समझे, मान लीजिए एक फिल्म है, हर बार जब आप उस फिल्म को चलाते हो तो वही दृश्य, वही पात्र, वही घटनाएं दोहराई जाती है। क्या आप कहेंगे कि फिल्म पैदा हुई? फिल्म पैदा तो नहीं हुई। वह नहीं, वे तो पहले से रिकॉर्ड है, बस रीप्ले होती रहती है। वैसे ही ये विश्व ड्रामा भी एक कॉस्मिक मूवी है जो हर 5000 वर्ष में उसी तरह पुनः चलती है। मुरली है 14 फरवरी 1966 की। बच्ची, ये सृष्टि की रचना कोई नई नहीं होती,
ये तो अनादि अविनाशी नाटक है जो रिपीट होता रहता है। बिग बैंग जैसी बातें अज्ञानता से कही जाती है। ये कैसे कही जाती है? बिग बैंग थ्योरी भी अज्ञानता से कहते हैं। मुरली 3 अगस्त 1969। बाप कहते हैं मैं सृष्टि का बीज हूं, मुझसे ये नाटक फिर से आरंभ होता है। जैसे बीज से वृक्ष फिर तैयार होता है, ऐसे मैं आकर इस सृष्टि को पुनः स्थापित करता हूं। अर्थात वो नीति, वो नियम सबके जीवन में धारण करने की विधि सिखाता हूं। मुरली है 7 जून 1975। सृष्टि की रचना नहीं होती। बाबा कह रहे ये सृष्टि की रचना नहीं होती, ये तो ड्रामा का चक्र घूमता रहता है। हर युग का अपना पार्ट है जो रिपीट होता है, जो रिपीट होता है। निष्कर्ष तब तो जब पूछा जाए क्या जगत की उत्पत्ति हुई थी, उत्तर है नहीं। जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, ये अनादि अनंत ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है, दोहराया जाता है। और जब पूछा जाए कि पहले मुर्गी या अंडा, तो उत्तर है दोनों साथ साथ, क्योंकि ये पूरा दृश्य पहले से ही फिक्स्ड है। फिक्स्ड ड्रामा की स्क्रिप्ट, फिक्स्ड ड्रामा की स्क्रिप्ट, मुख्य संदेश विज्ञान आरंभ ढूंढता है। विज्ञान ढूंढता है आरंभ कहां से हुआ, पर ईश्वर ज्ञान सत्य चक्र समझाता है। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, पुनरावृत्ति होती है। ये है नहीं कि अविनाशी विश्व नाटक की रचना की रचना सच्ची समझ, विश्व नाटक की सच्ची समझ, अगले विषय का परिचय, बिग बैंग से बना ब्रह्मांड या ईश्वर की सृष्टि, यह हम अगले विषय में चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय होगा कि बिग बैंग से ये ब्रह्मांड बना या ईश्वर की रचना है तो कैसे, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे दूसरे पार्ट में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरा टाइप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।